पलटेगा, सरकार बदलेगा, सरकार बदलेगा। बंद करो ये झूठे वादे, बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी गुजरात इलेक्शन भी देख रहे हैं कि 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। गुजरात का अनाउंसमेंट हो चुका है। देश की एकता टूट रही है, नौजवानों एक हो, एक हो, एक हो, एक हो। अरे एक हो के धर्मवाद फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। अरे इंकलाब जिंदाबाद। दबाव डालकर इलेक्शन का रिजल्ट चेंज किया है। हम ईवीएम में सेटिंग होता है वो बात नहीं कर रहे, लेकिन काउंटिंग के अंदर जो सेटिंग होता है वो क्लियर कट हो रहा है। पुल उनके बीजेपी के लोग आके बोलते इतने लोग क्यों गए पुल के ऊपर? अरे तुम्हारा सिक्योरिटी का आदमी था ना उस पुल के ऊपर, यही रास्ते पे कितने लोग खड़े होना चाहिए ये सरकार तय करती है ना। वो पुल के ऊपर कितने लोग जाना चाहिए वो कौन तय करेगा? आम जनता तय करेगा, भाई मैं ही जाऊंगा, वो नहीं जाना चाहिए। ये सरकार का काम होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? अजंता वाला का। अजंता वाला कौन है? नरेंद्र मोदी का खास दोस्त है। अभी कुछ महीनों पहले के दारू पीकर लोग मरे ना गुजरात के अंदर, जानता भी नहीं था अदानी को। आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया बिनीलेर। फोरम 4 के साथ मैं हूं प्रभात, और इस वक्त जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर आए हुए हैं। क्या कुछ मांग कर रहे हैं, क्यों आए हुए हैं, क्या कहना है इनका? अपने उपकरण के साथ आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश के अंदर बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ते जा रही है और साथ में महंगाई बढ़ रही है। अगर लोगों के पास नौकरी नहीं रहेंगी तो उनका घर किस तरह से चलेगा? DYFI सबसे बड़ा नौजवान संगठन है हिंदुस्तान के अंदर, और हमेशा हम नौजवानों के सवालों को लेकर रास्ते पे उतरे हैं। आज भी हमारा वही धरने का आंदोलन था। आज 45 ईयर्स के बाद भी हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पे जो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है इस सरकार ने। सरकार को क्या होता है कि सरकार ने नई नई उद्योगों लाना चाहिए, सरकार की नई कंपनियां खुद की डेवलप करनी चाहिए। है जो सरकारी खुद की कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी को बेचे जा रहे हैं, तो बेचे जाएंगे तो वो थोड़ी कंपनी में काम मिलने वाले नौजवानों को। तो हमारी मांग वही है कि सरकारी कंपनियां नहीं बेचना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि मैं देश बेचने नहीं दूंगा। देश किससे बनता है? लोगों से बनता है ना। तो लोगों की जो संपत्ति आप बेचोगे तो देश खत्म हो जाएगा। आज वही मांग को लेके हम यहाँ पर उतरे हुए हैं कि तुरंत जो भी कंपनियां बेचना है वो सब रुका दीजिए और नौजवानों को रोजगार देना चाहिए, और सरकारी यंत्रणा के अंदर बड़े पैमाने पे जॉब की उपलब्धि है उसके अंदर भी देना चाहिए। आप लोग ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हैं जिसमें सरकार मुद्दा मानती ही नहीं। सरकार एक्चुअली आज की तारीख में आप महंगाई का भी सवाल करोगे तो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन क्या बोली? कांदा किधर महंगा हुआ? मैं तो कांदा नहीं खाती हूँ। और इनको ऐसे सब सवाल आप पूछोगे, सिलेंडर किधर महंगा हुआ है? 350 450 का सिलेंडर 1000 रुपये के पार हो गया है। क्या हालत हो गई है? कौन खाएगा? आज उज्ज्वला योजना का देखिए आप, ग्रामीण भागों में पहले रिफिल के बाद लोगों ने रिफिल ही नहीं किया है, 90% लोगों ने। आज सवाल क्या है, इनको कोई चीज़ माननी ही नहीं है कि कुछ हो रहा है करके। पेट्रोल का दाम 100 रुपये के ऊपर हो गया है। मोदी जी बोले 70 साल में जो नहीं हुआ, और मोदी जी करते ही जा रहे। 70 साल में जो नहीं हुआ, महंगाई का दाम बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ते जा रहा है। हमारी मांग यही है। चुन ले रही है हर इलेक्शन में। अभी गुजरात इलेक्शन भी देख रहे हैं कि 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। गुजरात का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो ऐसे में ये आप जो जनता चुन ले रही है बार बार सरकार बीजेपी को, या हर जगह सरकार बना रही है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार बनना वो मुद्दे से भटका के मराना। मुद्दे जो लोगों के होते हैं, आम मुद्दे होते हैं, महंगाई का सवाल होता है, बेरोजगारी का सवाल होता है, किसान की आत्महत्या हो रही है, अकाली बारिश गिर जाता है, नुकसान होता है फिसलों का, वो सवाल की बात नहीं करती है। और मीडिया जो होती है खास करके, आप जैसे छोटे मोटे चैनल वाले इस सवालों को लेकर आप बाइट बना रहे हो, लेकिन जो मेन फोकस मीडिया है वो मीडिया आज काम नहीं कर रही है। आज वो क्या मुद्दा दिखाता है? उसने ये काम किया, उसने वो बात बोला है, उसने ये बात बोला है। एक दूसरे के बारे में जो बात बोलते हैं ना उसके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन देश के अंदर जो आर्थिक सवाल है उसके बारे में ये बात नहीं करते। और चुनाव आते आते धर्म का राजनीति हो जाता है, मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का, तो उनको आसान गिर जाता है। और हम देख रहे हैं कि कुछ चुनाव जो हुए अभी तक, उस चुनाव के अंदर बीजेपी ने किस तरह से सरकारी ऑफिसर्स के ऊपर दबाव डालकर इलेक्शन का रिजल्ट चेंज किया है। हम ईवीएम में सेटिंग होता है वो बात नहीं कर रहे, लेकिन काउंटिंग के अंदर जो सेटिंग होता है वो क्लियर कट हो रहा है। बिहार चुनाव में भी देख रहे थे, बीजेपी हार रही थी, आखिरी मूवमेंट के अंदर उन्होंने सब यंत्र चलाया। आज जो बड़े बड़े नेताओं के घर के अंदर ईडी पहुंचा रही है, ये अधिकारी कौन है? अधिकारी को ईडी घर पे पहुंचाने कितना वक्त लगता है उनको? सब अधिकारी भी डरे हुए। जिस तरह से अमित शाह हुकुमशाही कर रहे हैं, मोदी हुकुमशाही कर रहा है, लोग डरे हुए। वो डर के अधिकारी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज उनके बच्चों का सवाल है, नौकरी का सवाल है। आज इसके जिस तरह से वो लोग कह रहे हैं उस तरह से उनको चलना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी का इतिहास क्या है? 2002 के दंगों के अंदर किस तरह से अमित शाह को बचाने का काम किया गया है, मोदी खुद बच के निकले उसके अंदर से। जो जज उसका केस चला रहे थे लोहिया, उनकी मौत हो गई। कैसी हुई ये सब घटनाएं?
ये सारे चित्र क्या दिखाते हैं? आप यंत्रणा को ख़त्म करना चाहते हो, इस देश की संविधान को ख़त्म करना चाहते हो, इस देश की संसदीय लोकशाही है उसको ख़त्म करना चाहते हो, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ अभी है। मोरबी पुल हादसा हुआ देखे आप गुजरात में, लेकिन महंगाई, रोजगार, कौन कौन से मुद्दे चुनाव में आपको लगता है कि गुजरात में बन सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में बन सकते हैं? तमाम मुद्दे बनने चाहिए और जो नहीं बन रहे हैं। देखिए गुजरात के अंदर भी बेरोजगारी, महंगाई यही मुद्दा है। पुल, उनके बीजेपी के लोग आके बोलते इतने लोग क्यों गए पुल के ऊपर? अरे तुम्हारा सिक्योरिटी का आदमी था ना उस पुल के ऊपर, यही रास्ते पे कितने लोग खड़े होना चाहिए ये सरकार तय करती है ना। वो पुल के ऊपर कितने लोग जाना चाहिए वो कौन तय करेगा? आम जनता तय करेगा, भाई मैं ही जाऊंगा, वो नहीं जाना चाहिए। ये सरकार का काम होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? अजंता वाला का। अजंता वाला कौन है? नरेंद्र मोदी का खास दोस्त है। विदाउट टेंडरिंग उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो। और ये जो हादसा हुआ है ये मर्डर है, इसको हादसा नहीं कहा जाता है, क्लियर कर मर्डर है, इसको मर्डर कहा जाता है। लेकिन इस मर्डर की जांच भी तो होनी चाहिए। ये तो चुनाव का मुद्दा बन रहा है। अभी कुछ महीनों पहले के दारू पीकर लोग मरे ना गुजरात के अंदर, अभी तक जांच के अंदर कितने लोगों को आरोपी ठहराया? किसको आरोपी ठहराया ही नहीं ये लोग ने। तो ये सरकार खुद के ऊपर आरोप ठहराएगी ही नहीं, क्योंकि उनको चाहती ही नहीं है, क्योंकि वो खुद का हुकुमशाही कर रही है। जो हुकुमशाही होता है तो खुद खराब है, ये बोलेगा कौन? मैं थोड़ी गलत काम कर रहा हूँ, मेरा नेता लोग थोड़ी गलत काम कर रहे हैं, थोड़ी महंगाई है, थोड़ी बेरोजगारी है, ये सवाल कर रहे हैं ना ये लोग। महंगाई, बेरोजगारी का असली रीजन मोदी जी है या फिर कोई और है? मोदी जी है, क्योंकि मोदी जी को जो नीयत है वो खराब है। आप देखेंगे अदानी और अंबानी के अलावा और बाकी कोई उद्योगपति इस देश के अंदर डेवलप नहीं हुआ है। आप देखिए अदानी को कोई जानता भी नहीं था, अदानी को आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बिलियनियर बन गया है। लेकिन उसने कितना कर्जा लिया है उसके बारे में कोई बात करता है क्या? अब ढपली लेकर के आए हुए हैं, क्या ढपली के माध्यम से क्या संदेश देंगे? हाँ, हम संदेश देंगे गाने के माध्यम से। देश की एकता टूट रही है, नौजवानों एक हो, देश की एकता टूट रही है, नौजवानों एक हो, अरे एक होके जातीयवाद फेंक दो, अरे एक होके धर्मवाद फेंक दो, अरे इंकलाब जिंदाबाद, अरे इंकलाब जिंदाबाद, अरे इंकलाब जिंदाबाद, अरे इंकलाब जिंदाबाद, डीवाईएफ का कर पुकार, इंकलाब जिंदाबाद, डीवाईएफ का कर पुकार, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह कर पुकार, इंकलाब जिंदाबाद, शहीद अशफाक कर पुकार, इंकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, झूठे वादे बंद करो, बंद करो, झूठे वादे बंद करो, बंद करो, बंद करो, झूठे वादे बंद करो, बंद करो, बंद करो। जोड़ा जाता है। देखो संत तुकाराम, जितने भी अभंग आप देख, कबीर हो गए, ये सारे लोगों ने एक कल्चर के माध्यम से लोगों को सोशल मैसेज दिया है। तो वो माध्यम से आज हम ये डपली का काम कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ी हम कोई किसको मार रहे जाके, हम तो प्रचार कर रहे हैं, जो चीज़ सही है लोगों तक लेके आ रहे हैं, जो मीडिया आज नहीं कर रही है। क्या लोगों में जागरूकता बढ़ रही है? 2024 में क्या कुछ होने वाला है आपको क्या लगता है? पलटेगा, सरकार बदलेगा, सरकार बदलेगा, बदलेगी। डेफिनेटली सरकार। महंगाई का जो दर जिस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं, आपको जो टैक्सेशन सिस्टम जो बनाना चाहिए वो प्रॉपर बनाया नहीं इन सरकारों ने। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां जो लाखों करोड़ों रुपया कमाती है उसके ऊपर कम टैक्स आप लगा रहे हो, और बाकी सब मेन जो दूध के ऊपर टैक्स लग रहा है, दही पे टैक्स लग रहा है, उस पर क्या टैक्स लगाना है? ये बात है ना, जिस पे टैक्स आपको लगाना चाहिए उस पर आप टैक्स नहीं लगा रहे हो, और बाकी सब चीज़ों पे लगा रहे हो। जो आम जनता, जो गरीब जनता है वो खाना पीना खाती है, उसके ऊपर टैक्स लगाओगे तो किस तरह से चलेगा? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।